जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक नया विचार ही काफी होता है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है। ऐसा विचार जो न सिर्फ हमारी सोच को नया रूप दे बल्कि हमारी जिंदगी को भी बेहतर बना दे। यह एक नया बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई अनोखी तकनीक हो सकती है, या फिर एक ऐसा तरीका जो इंसानों की जिंदगी को आसान बना दे। एक सशक्त विचार वही होता है जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिंदगी पर असर डाले। यह कोई ऐसा समाधान भी हो सकता है जो हमारे रोजमर्रा के मुश्किल कामों को आसान बना दे। एक छोटा सा बदलाव अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो एक नई शुरुआत कर सकता है। हर नई खोज, नया बिजनेस और नई तकनीक की जड़ एक नए विचार में ही होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे रियल लाइफ हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। रवि एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक आम युवक था जिसकी जिंदगी रोजमर्रा की चुनौतियों से भरी हुई थी। उसके पिता की एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी जिसमें वह स्कूल के बाद उनका हाथ बटाता था। घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए रवि हमेशा कुछ अलग और बड़ा करने की सोचता रहता था। रवि पढ़ाई में होशियार था, लेकिन महंगे कोचिंग सेंटर और अच्छी शिक्षा की सुविधा उसके पास नहीं थी। वह स्कूल के बाद अपने पिता की दुकान पर बैठता, ग्राहकों से बातें करता और यह समझने की कोशिश करता कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्या नया हो सकता है। दुकान पर अक्सर लोग अपने खराब मोबाइल फोन, रेडियो और टीवी ठीक करवाने आते थे। कई बार कुछ पुराने मोबाइल फोन को दुकानदार वापस कर देते थे, यह कहकर कि वे अब ठीक नहीं हो सकते। रवि को यह देखकर अजीब लगता था। वह सोचता था कि क्या वाकई ये डिवाइसेस कभी ठीक नहीं हो सकती, या फिर सही तकनीक से इन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुरानी मोबाइल बैटरी बदलवाने आया, लेकिन उसके पास नई बैटरी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। रवि ने सोचा कि अगर वह पुरानी बैटरियों को ठीक कर सके या किसी तरीके से उन्हें फिर से इस्तेमाल लायक बना सके तो यह कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। उसने घर आकर इंटरनेट पर बैटरियों और मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में रिसर्च करनी शुरू की। यूट्यूब पर ढेरों वीडियो देखे, किताबें पढ़ीं और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कैसे खराब बैटरियों को ठीक किया जा सकता है। रवि ने घर में पड़ी एक पुरानी मोबाइल बैटरी पर प्रयोग करना शुरू किया। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार वह उसे चार्ज करने में सफल रहा। जब उसने बैटरी को एक पुराने फोन में लगाया तो फोन ऑन हो गया। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन उसने दुकान पर पड़े कुछ और खराब बैटरियों पर काम किया और उनमें से कुछ को सही कर दिया। अब जब कोई ग्राहक नई बैटरी खरीदने आता तो रवि उन्हें कम कीमत में रिफर्बिश्ड बैटरी देने लगा। धीरे धीरे लोगों को यह बात पसंद आने लगी क्योंकि वे कम पैसों में काम चला सकते थे। रवि ने सोचा कि अगर वह सिर्फ बैटरी ही नहीं बल्कि पूरे मोबाइल फोन को रिफर्बिश्ड कर सके तो यह और भी फायदेमंद होगा। उसने अपने पिता से थोड़े पैसे उधार लिए और लोकल मार्केट से कुछ खराब मोबाइल खरीदे। फिर वह दिन रात मेहनत करके उन्हें ठीक करने में जुट गया। धीरे धीरे उसकी यह सर्विस मशहूर होने लगी। आसपास के गांवों से लोग उसके पास अपने पुराने मोबाइल ठीक करवाने आने लगे। सोशल मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस रवि को लगा कि अगर वह इस काम को ऑनलाइन ले जाए तो और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। उसने एक फेसबुक पेज बनाया और वहां अपने रिपेयर किए हुए मोबाइल की तस्वीरें डालने लगा। उसने यह भी बताया कि कैसे लोग अपने खराब मोबाइल उसे भेज सकते हैं और वह उन्हें ठीक करके वापस भेज देगा। लोगों की प्रतिक्रिया शानदार रही। कुछ ही महीनों में उसके पास ऑर्डर आने लगे। कई ग्राहक ऐसे थे जो नया मोबाइल खरीदने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वे रिफर्बिश्ड मोबाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगे। रवि ने अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से संपर्क किया और कुछ पुराने मोबाइल थोक में खरीदने लगा।
अब वह उन्हें सही करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बेचने लगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी इस काम में शामिल किया, जो सोशल मीडिया और मार्केटिंग में उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया और अब वह महीने का लाखों रुपए कमाने लगा। एक समय था जब वह अपने पिता की छोटी सी दुकान में बैठा करता था और आज उसकी अपनी मोबाइल रिपेयरिंग और रिफर्बिश्ड मोबाइल बेचने की कंपनी थी, जहां कई लोग काम कर रहे थे। रवि की कहानी यह साबित करती है कि अगर किसी के पास एक अच्छा आइडिया हो और उसे सही तरीके से लागू किया जाए तो वह पूरी जिंदगी बदल सकता है। उसने एक छोटी सी समस्या को पहचाना, खराब बैटरियों और मोबाइल का सही उपयोग कैसे हो सकता है। उसने इसे सीखने के लिए मेहनत की और खुद को स्किल्ड बनाया। उसने छोटे स्तर पर शुरू किया, धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाया और अंत में एक सफल उद्यमी बन गया। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है तो उस पर काम करें, रिसर्च करें और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। शायद अगली सफलता की कहानी आपकी ही हो। सीख: एक छोटा सा आइडिया अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका एक एक लाइक, शेयर और कमेंट हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। रवि एक